हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं अपने यूट्यूब चैनल IIST कंप्यूटर एजुकेशन पे। हम लोग ओ लेवल का प्रैक्टिस सेट सॉल्व करेंगे क्योंकि इस समय एग्जामिनेशन का टाइम है। तो एग्जामिनेशन में ओ लेवल के 4 पेपर होते हैं, ठीक है, जिसे हम IT टूल्स एंड नेटवर्क बेसिक कहते हैं, और दूसरा पेपर वेब डिजाइनिंग कहते हैं, और तीसरा पेपर पाइथन कहते हैं, और चौथा पेपर आपका IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है। ठीक है, तो ये आपका सेट पेपर है इंटरनेट ऑफ थिंग्स का, जिसमें जो है कि इंटरनेट से रिलेटेड और जो भी थिंग्स होते हैं, मतलब जो डिवाइसेस होते हैं, उससे हम लोग कनेक्ट करते हैं, क्या क्या चीज़ें कैसे कैसे कनेक्ट होती है उसके विषय में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। ये हमारा है पहला सेट पेपर इंटरनेट ऑफ थिंग्स IoT, जिसे कहते हैं सेट पेपर 1। ठीक, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, IoT स्टैंड फॉर। IoT स्टैंड फॉर का मतलब होता है, उसका पूरा नाम पूछ रहा है। ठीक है, तो इसमें आपको ऑप्शन में 4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, इस चारों ऑप्शन में से आपको देखना है कि IoT का पूरा नाम क्या होता है। ठीक है, इंटरनेट ऑफ टेक्नोलॉजी, इंटरनेट इंटीग्रेशन ऑफ थिंग्स, इंटरनेट ऑफ थिंग्स, इंटरफेरेंस ऑफ टेक्नोलॉजी। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा आपका इंटरनेट ऑफ थिंग्स। IoT का पूरा जो नाम होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स होता है, और इसका ऑप्शन है सी ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर्स टू, यानी किसको रिफर्स कर रहा है, किससे पहचाना जाता है ये। ठीक है, क्या होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स, IoT क्या होता है, उसी का डेफिनेशन ये पूछ रहा है, कह सकते हैं। तो इंटरनेट ऑफ थिंग्स रिफर्स टू, तो कह रहा है इंटरनेट ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट ऑफ पीपुल, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट कनेक्टेड टू द इंटरनेट। तो आपका चौथा है नेटवर्क ऑफ सॉफ्टवेयर ओनली क्या है। अब चूंकि यहाँ पे जो सॉफ्टवेयर तो यूज होता है, लेकिन जो है कि उसके साथ साथ आपके हार्डवेयर भी काम आता है, तो हमारा जो ये है सी ऑप्शन में आएगा, क्योंकि सी ऑप्शन में आप देखिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट। नेटवर्क ऑफ फिजिकल ऑब्जेक्ट, आप किसी डिवाइसेस को जोड़ते हैं और उस डिवाइसेस में क्या होता है, सॉफ्टवेयर आपका कनेक्टेड होता है। ठीक है, तो इसको ऑप्शन में आपका है नेटवर्क ऑफ फिजिकल डिवाइसेस कनेक्टेड टू द इंटरनेट। जो भी फिजिकल, जैसे राउटर हो गया, हमारा ब्रिज हो गया, हब हो गया, स्विच हो गया, ठीक है, और हमारे कैमरा हो गए, ठीक है, इन सब डिवाइसेस को कनेक्ट करने का जो तरीका होता है वो हमारा किसी भी नेटवर्क से जोड़ देते हैं, फिजिकल ऑब्जेक्ट से, और उसके बाद से जो कनेक्ट करते हैं तो ये क्या कहलाता है, इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं, तो ये हमारा क्या कहलाता है, IoT कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। थर्ड क्वेश्चन पे, IoT डिवाइसेस मेनली कम्युनिकेट यूजिंग। IoT डिवाइसेस किससे कम्युनिकेट करता है, तो यहां पर आपका देखिए कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, इंटरनेट प्रोटोकॉल्स है, ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो आपको पता है कंपाइलर ये तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, इंटरप्रेटर ये भी लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, और इंटरनेट प्रोटोकॉल यानी जो IoT डिवाइसेस होते हैं वो हमारे किससे कनेक्ट करते हैं, इंटरनेट प्रोटोकॉल से कनेक्ट करते हैं। तो आपको यहां ध्यान देना है कि देखिए क्वेश्चन कैसे पूछ रहा है, IoT डिवाइस से मेनली किससे कम्युनिकेट करता है, तो इंटरनेट प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट करता है। जो भी प्रोटोकॉल्स हो गए उसके साथ कम्युनिकेट कर, ये सब तो लैंग्वेज ट्रांसलेटर है, जो हाई लेवल लैंग्वेज मशीन लैंग्वेज को हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम करता है। ये आपका ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो IoT जो डिवाइसेस होते हैं वो इंटरनेट प्रोटोकॉल से कम्युनिकेट करते हैं। ठीक, नेक्स्ट बढ़ते हैं, फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अगला, विच प्रोटोकॉल इज कॉमनली यूज्ड इन IoT फॉर लाइट वेट मैसेजिंग। लाइट वेट मैसेजिंग के लिए कौन सा प्रोटोकॉल आपका काम में आता है, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैसेज क्यूरी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट प्रोटोकॉल। तो आपका जो है कि सी ऑप्शन होगा MQTT। लाइट वेट के लिए आपका जो प्रोटोकॉल काम करता है MQTT काम करता है। ठीक है ना, मैसेज क्यूरी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट काम करता है, इसका पूरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट फोर्थ नंबर पे आते हैं। हमारा फोर्थ नंबर पे है द फुल फॉर्म ऑफ MQTT। देखिए अभी जो मैं आपको बताया उसी का जो कि फुल फॉर्म पूछ रहा है, MQTT का फुल फॉर्म क्या है, मैसेज क्यूरी टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। जो मैंने बताया था, देखिए यहाँ पर है बी ऑप्शन में है, मैसेज क्यूइंग टेलीमेट्री ट्रांसपोर्ट। ठीक है, ये इसका क्या है, फुल फॉर्म है। नेक्स्ट अगला है, विच लेयर ऑफ IoT आर्किटेक्चर डील्स विथ सेंसर एंड एक्चुएटर। सेंसर और एक्चुएटर को कौन सा डील करता है, कौन लेकर के चलता है, कौन सा प्रोटोकॉल, जैसे एप्लीकेशन
लेयर प्रोटोकॉल होता है, नेटवर्क लेयर प्रोटोकॉल होता है, परसेप्शन लेयर प्रोटोकॉल और ट्रांसपोर्ट लेयर प्रोटोकॉल्स होता है। तो कह रहा है किसके साथ ये डील करेगा, तो ये डील किसके साथ करता है, परसेप्शन लेयर के साथ डील करता है। सी ऑप्शन आपका सही है, परसेप्शन लेयर के साथ ये डील करेगा, तो ऑप्शन नंबर सी सही है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 7 से। आरफिड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका पूरा नाम होता है। आरफिड इज यूज्ड इन आईओटी मेनली, किसमें इस्तेमाल होता है, डाटा स्टोरेज के लिए, ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग के लिए, प्रोग्रामिंग के लिए, नेटवर्क के लिए। क्या आपको पता है कि आरफिड ऑब्जेक्ट आइडेंटिफिकेशन एंड ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। आरफिड रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन इसका पूरा नाम है। तो किसी भी ऑब्जेक्ट को ये ट्रैक करता है कि कहां वो ऑब्जेक्ट है, उसको ट्रैक करके बता देता है। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ एन आईओटी डिवाइस। कौन सा इसमें आईओटी डिवाइस का एग्जाम्पल है, जैसे डेस्कटॉप कंप्यूटर आपका हो गया, लैपटॉप कंप्यूटर होता है, स्मार्ट थर्मोस्टेट होता है, प्रिंटर है। तो इसमें आपका जो है कि जो ऑब्जेक्ट के लिए इस्तेमाल कर स्मार्ट थर्मोस्टेट होता है। तो आपका ऑप्शन नंबर सी सही है, स्मार्ट थर्मोस्टेट। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। सेंसर इन आईओटी आर यूज, सेंसर कहां इस्तेमाल होता है, किस आईओटी में, स्टोरेज डिवाइस में, कलेक्ट डाटा फ्रॉम एनवायरनमेंट में, कंट्रोल नेटवर्क में, डिस्प्ले में। तो आपको पता है कि सेंसर हमारा डाटा का कलेक्शन करता है। तो डाटा का कलेक्शन के लिए आपका ऑप्शन कहां मिल रहा है, कलेक्ट डाटा फ्रॉम द एनवायरनमेंट। जो भी आप डाटा इंटर करते हैं, जैसे मान लीजिए कहीं किसी मॉल में घूमने गए, आप जाते हैं, एंटर करते हैं, तो वो आवाज करता है, बीप का आवाज करता है, तो वो आपका डाटा का कलेक्शन कर लेता है। ठीक है, तो डाटा का क्या करता है, ये कलेक्शन करता है सेंसर। नेक्स्ट, एक्चुएटर्स इन आईओटी आर यूज्ड टू, एक्चुएटर किसमें इस्तेमाल होता है, तो यहां पर लिखा है मेजर टेम्परेचर के लिए, परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन द कमांड्स के लिए, स्टोर के लिए। अब आपको पता है कि मेजर टेम्परेचर के सेंसर काम करता है, लेकिन परफॉर्म एक्शन बेस्ड ऑन कमांड देने के लिए हमारा कौन सा काम करता है, एक्चुएटर करता है। एक्चुएटर से हम क्या करते हैं, कमांड को बेस करते हैं। ठीक है, तो ये आपका सेंसर और एक्चुएटर चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाया था इसमें। ठीक है, तो सेंसर सेंस करता है, एक्चुएटर्स क्या करता है, कमांड देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है इसको। अगला है स्टोरेज है, डाटा एनालाइज है, तो ये सब नहीं इस्तेमाल होता है। आपका बी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, Which communication technology is widely used for short range IoT device? शॉर्ट रेंज IoT डिवाइस के लिए किसका इस्तेमाल किया, सैटेलाइट्स। ये आपको पता है कि बहुत ब्रॉड लेवल में इस्तेमाल किया जाता है। और ब्लूटूथ, ये पता है ब्लूटूथ के शॉर्ट रेंज के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, जैसे आपका हेडफोन वगैरह ले करके चलाते हैं, पास में कम से कम 10 मीटर की दूरी होती है, 10 मीटर जा करके आप क्या कर सकते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो 10 मीटर के इस्तेमाल के लिए जो है कि हम किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ। क्योंकि शॉर्ट रेंज है तो शॉर्ट रेंज में हमारा क्या आएगा, ब्लूटूथ ही होगा। ठीक है, और सैटेलाइट को लॉन्ग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। फाइबर ऑप्टिकल केबल भी, इसका भी जो है कि हम काफी लॉन्ग डिस्टेंस के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इथरनेट का, या स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में जब हमको नेटवर्किंग करनी होती है तो हम इथरनेट का इस्तेमाल करते हैं। तो शॉर्ट रेंज के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करते हैं। हम लोग सारे ऑप्शन के विषय में जानते हुए चलेंगे। अगला है क्लाउड कंप्यूटिंग इन आईओटी हेल्प। क्लाउड कंप्यूटिंग किसका हेल्प करता है, ठीक है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग कह रहा है डिवाइसेस मैन्युफैक्चरिंग, डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग, सेंसर इंस्टॉलेशन, हार्डवेयर में। तो आप देखिए क्लाउड कंप्यूटिंग का मतलब होता है जो भी हमारा डाटा इंटरनेट से रिलेटेड होता है, इंटरनेट पे जाकर के डाटा अपलोड होते हैं, वो उसका स्टोरेज क्या है, तो उसी को क्या कहता है, क्लाउड कंप्यूटिंग। तो डाटा के स्टोरेज के लिए हम काम करते हैं, डाटा का स्टोरेज होता है और आपका प्रोसेसिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर इसमें आपका कहां है, डाटा स्टोरेज बी नंबर पे है, ठीक है। तो डाटा स्टोरेज एंड प्रोसेसिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है किसका, क्लाउड कंप्यूटिंग का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। Which of the following is not an IoT application area? कौन सा IoT एप्लीकेशन एरिया नहीं है, स्मार्ट होम, इसमें IoT का इस्तेमाल कर चुकी है, अपने सारे घरों में जो है कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। स्मार्ट हेल्थ केयर, आपको पता है इसमें प्रेजेंट टाइम में सारे जो है कि हेल्थ केयर सब कंप्यूटराइज हो गए हैं, IoT का इस्तेमाल कर रहे हैं। मैनुअल टाइप राइटिंग, ये गलत है, क्योंकि मैनुअल टाइप राइटिंग का इस्तेमाल हम लोग नहीं करते, क्योंकि नॉट लगा है ना, इसलिए विशेष ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नॉट लगा करके आपको जो है कि क्या कर देता है, परेशानी में डाल देता है। तो इसमें कौन है, बाकी तीन तो है ही है, स्मार्ट सिटी भी है, स्मार्ट सिटी में भी IoT, हम लोग स्ट्रीट लाइट का इस्तेमाल करते हैं वहां पे स्मार्ट सिटी में,
स्मार्ट होम में होम एप्लियंसेस का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे होम एप्लियंसेस होते हैं। स्मार्ट हेल्थ केयर में जितने भी जैसे बीपी वगैरह मापना होता है, ब्लड प्रेशर वगैरह मापना होता है, तो वहां हम लोग इस्तेमाल कर लेते हैं। तो इसमें जो नहीं है वो आपका क्या है, मैनुअल टाइप राइटिंग, आपका जो है कि IoT एप्लीकेशन नहीं है, ठीक है, इसका इस्तेमाल एरिया में नहीं किया जाता है। ऑप्शन नंबर इसका सी सही है। नेक्स्ट अगले में आते हैं क्वेश्चन नंबर 4, IPv6 इज इंपॉर्टेंट फॉर IoT। IPv6 देखिए, IPv6 का आपका IPv4 पहले आया था, इसका एडवांस वर्जन क्या है, IPv6 इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6। तो IPv6 में आपका जो इस्तेमाल होता है लार्ज एड्रेस स्पेस इस्तेमाल होता है। इसमें जो है कि IPv4 में 32 बिट, इसमें 64 बिट से लेकर के 28 बिट का हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो फास्टर स्पीड, लोअर कॉस्ट, लार्ज एड्रेस स्पेस। देखिए मैंने आपको बताया कि इसका लार्ज स्पेस एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है IPv6 में, जो एड्रेस A, एड्रेस B, एड्रेस C, एड्रेस D और 5 एड्रेस इसके माने जाते हैं, एड्रेस A B C D। तो जो एड्रेस A होता है वो लार्ज होता है, B होता है मीडियम साइज होता है, C होता है स्मॉल होता है, और D होता है जो हम इस्तेमाल करते हैं जो है कि फ्यूचर, E होता है फ्यूचर के लिए, और D होता है बड़े साइज ऑर्गेनाइजेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीकास्ट के लिए। D होता है किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है, मल्टीकास्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और E होता है फ्यूचर, भविष्य में जब आपके करनी होती है तो हम E का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये पांचों एड्रेस होते हैं, लार्ज एड्रेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। 5 एड्रेस A B C D और E का इस्तेमाल किया जाता है, इन पांचों एड्रेस का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। ये एड्रेस आप जब पढ़ेंगे, आप जो है कि IPv6 पढ़ेंगे, IPv4 पढ़ेंगे, तो IPv6 और IPv4 के एड्रेस का वर्जन होता है, जो कि इसमें कौन कौन से इस्तेमाल किया जाता है। तो इन्हीं एड्रेस पे काम करता है आपका एड्रेस A, एड्रेस B, एड्रेस C, एड्रेस D और एड्रेस E, ठीक है, इन्हीं पांचों पे काम किया जाता है। जो बिग साइज, एड्रेस A बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन, एड्रेस B जो है कि मीडियम, और एड्रेस C स्मॉल, और एड्रेस D मल्टीकास्ट, और एड्रेस E फ्यूचर के लिए, भविष्य के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये इन्हीं सब एड्रेस का इस्तेमाल किया, इसलिए ऑप्शन सी है आपका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए वियरेबल IoT डिवाइस। कौन सा इसमें वियरेबल IoT डिवाइस है। राउटर कंप्यूटरों को जोड़ने का काम करता है, प्रिंटर आपको पता है प्रिंट आउट निकालता है, और स्मार्ट वॉच जो आप लोग प्रेजेंट टाइम में पहन करके, कई लोग पहने भी होंगे, ठीक है, अपने हाथ में देख लीजिएगा स्मार्ट वॉच में इस समय टाइमिंग क्या हो रही होगी। तो स्मार्ट वॉच जो है कि आप क्या करते हैं, वियरेबल IoT डिवाइसेस है, ठीक है। स्कैनर तो स्कैन करने के लिए किया जाता है। नेक्स्ट, द मेन पर्पज ऑफ IoT इज टू। मेन पर्पज क्या है IoT का, इसमें IoT का मेन पर्पज आपका रिप्लेस इंटरनेट, गलत, इनेबल स्मार्ट एंड ऑटोमेटेड सिस्टम, यही आपका मेन पर्पज है कि जो भी हमारे जो है कि स्मार्ट डिवाइसेस होते हैं उसको हम ऑटोमेटिक सिस्टम बनाने का प्रयास करते हैं, ठीक है ना। तो ये आपका बी ऑप्शन सही है, ठीक। नेक्स्ट, Which protocol is used for the constraint devices in IoT। कौन से ऐसे प्रोटोकॉल हैं जो IoT डिवाइस में काम में आते हैं, जो FTP, SMTP, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, COAP और POP पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल के लिए। तो आपका ऑप्शन नंबर इसमें जो है कि COAP कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर सी सही है, COAP प्रोटोकॉल इसमें इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, COAP स्टैंड फॉर, इसका COAP का स्टैंड पूरा नाम पूछ रहा है, कंट्रोल एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। अभी मैंने बताया कि इसका पूरा नाम क्या है, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल। तो ऑप्शन नंबर इसमें बी सही है, कांस्टेंट एप्लीकेशन प्रोटोकॉल, ठीक। नेक्स्ट, ठीक। 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IoT ऑपरेटिंग सिस्टम। इसमें से कौन सा है जो IoT ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए यूज होता है। तो IoT ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए दिया है विंडोज, लाइनक्स, कॉन्टिकी और MS-DOS, ये चारों ऑप्शन है। तो इसमें जो IoT ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए इस्तेमाल होता है वो आपका होता है कॉन्टिकी। कॉन्टिकी एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम है जो आपके लो पावर एनर्जी के लिए काम करता है, लो पावर एनर्जी के लिए काम करता है। तो IoT आपका लो पावर एनर्जी के लिए ही बनाया जाता है कि जो हमारे डिवाइसेस है वो लो पावर एनर्जी में काम कर सकें। तो कॉन्टिकी एक ऐसा जो है कि ऑपरेटिंग सिस्टम है जो IoT में आपका काम करता है, काफ़ी ज़्यादा लो पावर एनर्जी पे काम करता है, बहुत ही अच्छा जो है कि सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है। नेक्स्ट,
20 स्मार्ट एग्रीकल्चर यूजिंग IoT हेल्पिंग। स्मार्ट एग्रीकल्चर के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? गेमिंग, मॉनिटरिंग, सॉइलिंग एंड क्रॉप्स, बैंकिंग। और तो जब स्मार्ट एग्रीकल्चर की बात आएगी तो आपको जो है कि मॉनिटरिंग इसके लिए, मिट्टी की जांच के लिए और फसल की जांच के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो सॉइल एंड क्रॉप्स का इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, विच डिवाइसेस कन्वर्ट एनालॉग सेंसर डाटा इनटू डिजिटल। एनालॉग से डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? राउटर है, स्विच है, माइक्रो कंट्रोलर है और मॉडेम है। ठीक है, तो आपका जो है कि ऑप्शन है इसमें माइक्रो कंट्रोलर, है ना। माइक्रो कंट्रोलर का इस्तेमाल हम लोग करते हैं क्या? एनालॉग से डिजिटल में, डिजिटल डाटा में इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, आर्डिनो इज मेनली यूज्ड फॉर। आर्डिनो किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? वेब डिजाइनिंग के लिए, डाटाबेस मैनेजमेंट के लिए, IoT प्रोटोटाइपिंग एंड कंट्रोल के लिए, अकाउंटिंग के लिए। तो आर्डिनो यूनो बोर्ड जिसे नाम दिया गया आर्डिनो यूनो बोर्ड, उसका इस्तेमाल हम IoT प्रोटोटाइपिंग के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं, जिसपे हम सारे डिवाइसेस को प्रैक्टिकल के रूप में करते हैं। जैसे हम ब्लिंकिंग बर्जर का प्रोग्राम देखने के लिए, या फिर LED बल्ब को जलाने के लिए हम लोग ब्लिंकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए माइक्रो कंट्रोलर। इसमें से माइक्रो कंट्रोलर कौन सा है? ठीक है, इंटेल i7, AMD रीजन एंड आर्डिनो यूनो। तो अभी मैंने आपको बताया कि आर्डिनो यूनो इसका है, आर्डिनो यूनो माइक्रो कंट्रोलर पे काम करता है। नेक्स्ट, रास्पबेरी पाई इज बेस्ट डिस्क्राइब एज। किसको डिस्क्राइब करता है? माइक्रो प्रोसेसर चिप के लिए, सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के लिए, सेंसर के लिए, एक्चुएटर के लिए। तो ये सबसे बढ़िया काम करता है आपका जो है कि सिंगल बोर्ड कंप्यूटर के लिए इस्तेमाल करता है। एक बोर्ड में आपका डाटा का फिट कर देता है और फिट करने के बाद इसका यूज किया जाता है। नेक्स्ट, विच नेटवर्क टोपोलॉजी इज कॉमनली यूज्ड इन IoT। कौन सा नेटवर्क टोपोलॉजी है जो IoT में काम करता है? रिंग टोपोलॉजी, बस टोपोलॉजी, स्टार टोपोलॉजी और ट्री टोपोलॉजी। आपको मैंने पढ़ाया है, जो IoT में इस्तेमाल होता है वो स्टार टोपोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं हम लोग। नेक्स्ट, IoT सिक्योरिटी मेनली डील्स विथ। IoT सिक्योरिटी किस पे डील करता है? स्पीड पे, ग्राफिक्स पे, डाटा प्राइवेसी पे एंड प्रोटेक्शन पे, स्क्रीन रेजुलेशन पे। तो IoT प्रोटेक्शन आपका जो है कि डाटा प्राइवेसी पे काम करता है, जो भी डेटा आपका होता है। ठीक है, तो डाटा प्राइवेसी एंड प्रोटेक्शन पे काम करता है। नेक्स्ट, विच अटैक इज कॉमन इज इंश्योर IoT सिस्टम। कौन सा जो है कि अटैक है जो इंश्योर करता है कि IoT सिस्टम? फॉर्मेटिंग के, कंपाइलेशन पे, हैकिंग पे। तो हैकिंग है आपका जो है कि इसमें ऑप्शन नंबर C सही है। नेक्स्ट, स्मार्ट मीटर आर यूज टू मेजर। स्मार्ट मीटर किसके लिए? आप लोगों के घर में, सबके घर में जो है कि इलेक्ट्रिक लगा हुआ है, तो आपको पता है कि स्मार्ट मीटर का हम कंजम्पशन कम करने के लिए इस्तेमाल, इलेक्ट्रिक कंजम्पशन कम करने के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं? स्मार्ट मीटर का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, ठीक, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन IoT कम्युनिकेशन मॉडल। कौन सा IoT कम्युनिकेशन मॉडल है? क्लाइंट सर्वर, पीयर टू पीयर इंटर, डिवाइस टू डिवाइस। तो IoT आपको पता है कि कौन सा होता है? डिवाइस टू डिवाइस के लिए इस्तेमाल किया जाता है, IoT मॉडल के लिए इस्तेमाल करता है। जहाँ तक क्लाइंट सर्वर है, ये बिग साइज ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे आपका जो है कि रेलवे हो गया, बैंक हो गया, स्टॉक एक्सचेंज के, इसलिए पीयर टू पीयर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है। और डिवाइस टू डिवाइस इस्तेमाल किया जाता है हमारा IoT कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, गेटवे इज IoT इज यूज्ड फॉर। गेटवे क्या? गेटवे कहाँ यूज किया जाता है? पावर सप्लाई के लिए, कनेक्टिंग डिवाइस टू क्लाउड नेटवर्क, या फिर क्लाउड या फिर नेटवर्क के लिए, डाटा डिलीशन के लिए। तो आपको इसका पता है कि हम इसका गेटवे का इस्तेमाल करते हैं कनेक्टिंग टू डिवाइस क्लाउड के लिए, डिवाइस को कनेक्शन के लिए इस्तेमाल। गेटवे एक ऐसा डिवाइस है जो डिफरेंट टाइप के नेटवर्क को, डिफरेंट टाइप के प्रोटोकॉल को कनेक्ट करने का काम करता है। तो वहां पे हम क्या इस्तेमाल करते हैं? गेटवे का इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच फ्रीक्वेंसी बैंड इज कॉमनली यूज्ड इन IoT वायरलेस कम्युनिकेशन। कौन सा फ्रीक्वेंसी बैंड है जो IoT कम्युनिकेशन के लिए? तो एक्सरे, गामा, ISM बैंड एंड इंफ्रारेड। तो आपको पता है कि इसका इस्तेमाल हम लोग कहाँ किए हैं? ISL बैंड में करते हैं। नेक्स्ट,
स्मार्ट सिटी IoT एप्लीकेशन इंक्लूड, स्मार्ट सिटी के लिए हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, स्मार्ट ट्रैफिक, स्मार्ट पार्किंग, स्मार्ट लाइटिंग, तो ये सब जो है कि स्मार्ट सिटी में इस्तेमाल होता है। तो हम इसमें ऑप्शन लगा देंगे ऑल ऑफ दीज, इसमें ऑप्शन नंबर 4 से है। नेक्स्ट, विच डाटा टाइप इज मोस्टली जनरेटेड बाय IoT डिवाइस, कौन सा डाटा टाइप जनरेटेड IoT डिवाइस के लिए करता है, तो स्टैटिक डाटा, मैनुअल डाटा, रियल टाइम डाटा एंड आर्चिव डाटा। तो आपको पता है कि इसमें हम लोग इस्तेमाल करते हैं वो रियल टाइम डाटा का इस्तेमाल होता है, ठीक है, इसमें इस्तेमाल आपका होता है किसके लिए, रियल टाइम डाटा के लिए इस्तेमाल होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए डिसएडवांटेज ऑफ IoT का डिसएडवांटेज क्या है, ऑटोमेशन, इफेक्टिवनेस, सिक्योरिटी रिस्क एंड स्मार्ट कंट्रोल। तो आपका जो डिसएडवांटेज है वो क्या है, आपका सिक्योरिटी रिस्क, सबसे बड़ा जो डिसएडवांटेज क्या है इसका, सिक्योरिटी रिस्क है, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट, जिग्बी इज मेनली यूज्ड फॉर, जिग्बी कहां इस्तेमाल किया जाता है, लॉन्ग रेंज कम्युनिकेशन के लिए, लो पावर वायरलेस के लिए, कम्युनिकेशन के लिए, वायरलेस नेटवर्क के लिए, सैटेलाइट के लिए। तो जिग्बी आपका यूज होता है लो पावर कम्युनिकेशन के लिए इस्तेमाल किया जाता है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ इंडस्ट्रियल IoT, IIoT का मतलब होता है इंडस्ट्रियल IoT, ऑनलाइन शॉपिंग के लिए, स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए, ईमेल के लिए और ब्लॉगिंग के लिए। तो आपको पता है स्मार्ट मैन्युफैक्चरिंग के लिए इंडस्ट्री का इस्तेमाल करते हैं हम लोग, काफी डिटेल में हम लोग इसको पढ़े हैं, ठीक है। नेक्स्ट, द ब्रेन ऑफ IoT डिवाइस, IoT डिवाइस का ब्रेन क्या होता है, सेंसर, एक्चुएटर, माइक्रो कंट्रोलर, माइक्रो प्रोसेसर, पावर सप्लाई। तो आपको पता है इसका जो ब्रेन होता है वो माइक्रो कंट्रोलर होता है IoT डिवाइस का, या फिर माइक्रो प्रोसेसर चिप होता है, ठीक है। नेक्स्ट, विच प्लेटफॉर्म इज यूज्ड टू विजुअलाइज IoT डाटा, IoT डाटा के लिए कौन सा है, तो कंपाइलर, एडिटर एंड डैशबोर्ड, ठीक है। तो IoT डिवाइसेस के लिए जो डैशबोर्ड होता है वो सबसे विजुअलाइज होता है, जिसको हम देख करके अपना करते हैं। जैसे मान लीजिए रेलवे पर गए टिकट बनाने के लिए, वहाँ मशीन है, वेंडर मशीन है, उस पर हम अपना क्लिक करके जो कि सारा अपना टिकट वगैरह बना लेते हैं तो ऑटोमेटिक बन जाता है। तो वही उसका क्या कहलाता है, उसका डैशबोर्ड कहता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी से। नेक्स्ट, पावर इफिशियंसी इन IoT डिवाइसेस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज, पावर इफिशियंसी के IoT डिवाइसेस के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, डिवाइसेस और कॉस्टली, ठीक है, मेनली डिवाइसेस रन ऑन द बैटरीज, ठीक है। तो आपको पता है पावर कंजम्पशन को कम करने के लिए IoT का हम लोग इस्तेमाल करते हैं, इसलिए वो डिवाइस जो हमारा बैटरी से रन करते हैं वो ये हमारे क्या होते हैं, IoT मॉडल्स होता है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए स्मार्ट होम डिवाइस, स्मार्ट होम डिवाइसेस के लिए किसका इस्तेमाल है, कीबोर्ड का, माउस का, स्मार्ट बल्ब का और स्कैनर का। तो आपको पता है कि हम लोग किसका इस्तेमाल करते हैं, यहाँ पे स्मार्ट बल्ब का इस्तेमाल करते हैं। स्मार्ट बल्ब आप कई ऐड वगैरह देखते हैं, अक्सर ऐड रहता है, तो हम अपने मोबाइल में उसका सॉफ्टवेयर डाउनलोड करके हम बेड पर से घर से ही जो है कि हम उसको लाइट को कम ज़्यादा कलरफुल बना सकते हैं। तो स्मार्ट बल्ब जो आते हैं इसमें प्रेजेंट टाइम में उसका इस्तेमाल कर देते हैं। नेक्स्ट, IoT मेनली वर्क्स ऑन विच कंसेप्ट, IoT किस पे काम करता है, ठीक है। तो आपका ऑफलाइन प्रोसेसिंग, सेंसर प्रोसेसिंग एक्ट, तो आपको पता है किस पे काम करता है, सेंसर प्रोसेसिंग एक्ट के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी सही है, ठीक है। नेक्स्ट, which communication protocol is used for web based IoT सर्विस, वेब बेस्ड IoT सर्विस क्या है, FTP, HTTP और टेलनेट और IRS। तो आपका वेब बेस्ड एप्लीकेशन क्या है, HTTP, ठीक है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, और S जो लग जाता है तो आपकी साइट क्या हो जाती है, सिक्योर हो जाती है। तो S क्वेश्चन पूछता है HTTP S स्टैंड, इस S का क्या मतलब होता है, S का मतलब होता है आपका सिक्योर, इसको जानते रहिएगा, यहां से भी क्वेश्चन पूछ लेता है। नेक्स्ट, द मेन चैलेंजेस इन IoT इम्प्लीमेंटेशन, मेन चैलेंज क्या है IoT को इम्प्लीमेंट, डिस्प्ले, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी। तो सबसे ज्यादा चैलेंजेस क्या है, सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं IoT के लिए, ठीक है। तो सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, सिक्योरिटी और प्राइवेसी के लिए, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट, विच टेक्नोलॉजी इनेबल IoT डिवाइसेस टू आइडेंटिफाई देमसेल्फ यूनिकली, कौन सा IoT टेक्नोलॉजी है, तो रैम, रोम, IP एड्रेस। तो IoT के लिए आपको पता है सबसे ज्यादा जरूरी क्या होता है, आपका IP एड्रेस होता है, जिसके द्वारा जो है कि हम चीजों को डिटेक्ट कर सकते हैं, किसके द्वारा, IP एड्रेस के द्वारा।
नेक्स्ट, IoT डिवाइसेस जनरली यूज विच टाइप ऑफ स्टोरेज। IoT डिवाइसेस किसके लिए इस्तेमाल किया जाता है? लार्ज हार्ड डिस्क, DVD, फ्लैश मेमोरी, मैग्नेटिक टेप। तो आपको बताया था मैंने कि इसमें फ्लैश मेमोरी का इस्तेमाल किया जाता है IoT डिवाइस के लिए। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए सेंसर। कौन सा इसमें सेंसर नहीं है? टेम्परेचर सेंसर, ह्यूमिडिटी सेंसर, प्रेशर सेंसर। देखिए ये तीनों सेंसर है आपका, तो इसमें कौन सा सेंसर है? राउटर नहीं है। राउटर क्या है? एक कनेक्टिंग डिवाइस है जो कई डिवाइसेस को कनेक्ट करने का काम करता है। ठीक है। नेक्स्ट, स्मार्ट हेल्थ केयर। स्मार्ट हेल्थ केयर IoT हेल्पिंग। स्मार्ट हेल्थ केयर के लिए गेमिंग, रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग, प्रिंटिंग, बैंकिंग। तो स्मार्ट हेल्थ केयर में किसका इस्तेमाल करते हैं हम लोग? रिमोट पेशेंट मॉनिटरिंग के लिए इस्तेमाल हम लोग करते हैं। नेक्स्ट, डाटा एनालिटिक्स इन IoT इज यूज्ड। डाटा एनालिटिक्स में IoT का हम लोग इस्तेमाल कहाँ करते हैं? डिलीट डाटा के लिए, एक्सट्रैक्ट यूजफुल इनसाइट के लिए, स्लो और फॉर्मेट के लिए। तो हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं एक्सट्रैक्ट यूजफुल इनसाइट के लिए इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ IoT का बेनिफिट्स क्या है? ठीक है, मैनुअल वर्क के लिए, इंक्रीज एरर के लिए, इम्प्रूव इफिशियंसी के लिए। IoT का जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं इफिशियंसी को इंक्रीज करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं। ऑप्शन नंबर सी सही है। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए की फीचर ऑफ IoT। की फीचर IoT का क्या है? मैनुअल कंट्रोल, डिवाइस कनेक्टिविटी एंड ऑटोमेशन, हाईली इंटरवेशन एंड ऑफलाइन। तो आपको की फीचर जो सबसे क्या आता है? डिवाइस को कनेक्टिविटी करने के लिए एंड ऑटोमेशन के लिए। ठीक है, तो इस तरह से ये 50 क्वेश्चन जो है कि हमारा था, और इस 50 क्वेश्चन के सेट पेपर में आप लोग काफी ध्यान से इसको पढ़ेंगे। ठीक है, जब 50 को क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, जिससे जो है कि आप खुद बेहतर से बेहतर जो है कि पेपर को अपने कर सकें और नंबर अच्छे से आ सकें। तो उम्मीद करते हैं कि जो है कि ये सेशन आपके लिए बहुत बेहतर साबित होगा। और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए, जिससे जो है कि और लोगों के पास ये वीडियो जा सके और वो लोग O लेवल को अच्छे ग्रेड से क्वालिफाई कर सकें। थैंक यू।